मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली जन्मांक चक्र में लग्नेश का क्या अर्थ है, और साथ में लग्नेश का 12वें भाव में मैं विश्लेषण करूंगा, जानकारी दूंगा कि लग्नेश जिस भाव में जाता है उसका लग्नेश के साथ क्या संबंध स्थापित होता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लग्नेश का अर्थ होता है व्यक्ति स्वयं, यानी पिंड का जो आधार है वो लग्न है। और अगर कुंडली में लग्नेश मजबूत हो किसी का, तो अन्य ग्रह अगर कमज़ोर भी हैं तो लग्नेश उनको संभाल लेता है। वहीं अगर लग्नेश द्वैष भाव राशि वाला हो, जिनके पास 3 दृष्टियां हैं, गुरु, मंगल, शनि, तो क्या होता है कि लग्नेश और ज़्यादा बलवान हो जाता है। और लग्नेश अगर उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो कहते हैं एक लग्नेश जो है सभी प्रकार के फल देने का काम करता है कुंडली में। अब लग्नेश कोई भी हो, हम बात कर लेते हैं लग्नेश को। केवल जो भी लग्नेश आपके कुंडली में, यानी 1 नंबर राशि से लेकर 12 नंबर राशि के स्वामी में कोई ना कोई एक लग्नेश आपका होगा, वो अगर जन्म कुंडली के पहले ही घर में बैठ जाता है तो उसका क्या फल होगा। वो व्यक्ति क्या होता है, सर्वगुण संपन्न माना जाता है। आचरण से, व्यवहार से, विवेक से, मस्तिष्क से और हृदय से, शारीरिक प्रभाव से, वाणी प्रभाव से, हर प्रभाव से वो व्यक्ति सर्वसंपन्न स्थितियों में रहता है। शारीरिक यानी की बात करें तो स्थिति, मनोदशा उसका बहुत बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति संयमी होते हैं और अपनी बुद्धि कौशल के दम पर ही दुनिया पर राज करते हैं। ये तो रहा लगन का लगन में ही होने का फल। अब अगर लग्नेश आपका दूसरे घर में जाता है तो क्या करता है, परिवार आपके अधीन होगा, परिवार में आपकी चलेगी अगर बलवान स्थिति में है तो। वाणी से आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, वाक पटुता के आप स्वामी रहेंगे, धन संग्रह आप कर ले जाएंगे, आपके अनुसार धन संग्रह खर्च होगा और जमा होगा। लेकिन लग्नेश गया और दूसरे भाव में खराब हो गया तो तालमेल में गड़बड़ हो जाएगा। आप कहना कुछ और चाहेंगे, जुबान से निकलेगा कुछ और। धन संग्रह जो बचा है, यानी बचत खाता में है, वो भी आप खर्च कर देंगे। तो दोनों तरीके से फल है मित्रों। कुटुंब परिवार में जहां आप परिवार आपके साथ में रहेगा, वाणी और व्यवहार से आपका साथ देगा, साथ में चलने वाला, वहीं आप अलग थलग पड़ जाएंगे अगर लग्नेश दूसरे घर में जा कर के खराब होता है तो। तीसरे घर में अगर लग्नेश जा रहा है तो क्या होगा, पराक्रम आपके अधीन होगा, संबंध भी आपके अनुकूल चलेगा, भाई आपके जो होंगे, रिश्तेदार जो होंगे आपके, वो आपके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, समन्वय के साथ काम करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप तरक्की भी कर सकते हैं। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, परंतु लग्नेश अगर तीसरे भाव में खराब हो गया है तो ये सारी चीज़ें आपके नकारात्मकता में जाएंगी। चतुर्थ भाव की बात करें तो लग्नेश चौथे भाव में जाएगा तो आपके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा सुख प्राप्ति के साधन संपन्न में ही पूरा जीवन बीत जाएगा आपका। यहाँ पर क्या है, माता का भी भाव है, सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। तो ये जो है आपकी रुचि जो है, आपका जो सारा ध्यान है जो इन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित होगा और ये आप प्राप्त कर भी लेंगे। भौतिक सुख आप संपन्न जीवन जिएंगे। परंतु अगर चतुर्थ भाव में आकर लग्नेश खराब हो जाता है तो क्या होगा, इन सब में नकारात्मक भाव पैदा हो जाएगा और लग्नेश खराब स्थिति में जाएगा। तो चूँकि खराब यहाँ लगन में आके यहाँ भी खराब हुआ चतुर्थ में लग्नेश, तो लगन का भी भाव कहीं ना कहीं फल खराब करेगा और चतुर्थ का भी भाव फल जो है खराब करेगा। पंचम में अगर लग्नेश आता है तो क्या होगा, संतान आपका आपके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, अनुकूल में रहेगा, आपके कब्जे में रहेगा, शिक्षा आपके हाथ में रहेगी, आप उतना ही शिक्षा अर्जित करेंगे जिससे आपका लाभ चालू हो जाए और इष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि पंचम भाव से ही इष्ट निकालने की विधि होती है, देव आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन पंचम में आकर लग्नेश अगर खराब हो जाता है तो आप देव प्रकोप झेलेंगे, गृह देवता आपकी मदद नहीं करेंगे, संतान आपका आपके हाथ से निकल जाएगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी, ये सारी स्थितियां होती हैं।
संतान को विशेष तौर पर देखा जाता है। अगर लग्नेश गुरु आकर अकेला यहाँ बैठता है तो कहते हैं गुरु स्थान दोष उत्पन्न करता है और केंद्र त्रिकोणस्थ उसको दोष लगता है, परंतु अन्य ग्रहों में ऐसा चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छी स्थिति में अगर ग्रह बैठता है तो वो क्या होगा, व्यक्ति स्वयं अपने अधीन करता है। लगन का अर्थ होता है खुद, और जिस भाव को जाएगा वो अपने अंदर खींचने का प्रयास करेगा 100%। छठे घर में आता है तो क्या होगा, लग्नेश छठे घर में आता है तो व्यक्ति स्वयं रोगी होगा और रोग का उपचार भी स्वयं को ही करना होगा। ऋण लेकर तरक्की करने वाला होगा या कर्जवान हो जाएगा। दोनों स्थितियां बता रहा हूं मैं। अच्छा है तो ऋण लेकर तरक्की कर जाएगा, रोगी होगा परंतु रोग उपचार कर ले जाएगा सही समय पे। शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर लग्नेश आकर छठे भाव में खराब हो जाता है, शत्रु राशि नीच राशि में चला जाता है, शुभ योग में बैठ जाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ऋण लेंगे आप, सर पे आपके लदता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऋण चुका नहीं पाएंगे, शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, रोग बढ़ जाएगा, रोग में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सप्तम भाव की मैं बात करूं कि लग्नेश सप्तम भाव में आता है तो यहाँ सप्तम भाव में किसी भी स्थिति में होगा पति पत्नी का समन्वय अच्छा कार्य करेगा, यानी आपका जो विवाह होगा वो सही समय पे हो जाएगा, पति पत्नी समन्वय भी अच्छा आपका रहेगा, ससुराल पक्ष भी आपको हेल्पनेस नहीं फील होने देगा, आप हेल्प मदद में रहेंगे, आपका सपोर्ट होगा। पार्टनरशिप भी आप अगर करते हैं, क्योंकि व्यापार और पार्टनरशिप का धंधा का भाव भी यही होता है, तो वहाँ पार्टनरशिप भी अच्छा लाभ कमाएंगे और व्यापार में भी अच्छा लाभ कमाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में अगर लग्नेश खराब हो जाता है तो ये सब नकारात्मक स्थिति में चलेगी। जहाँ भी पार्टनर करेंगे आपको नुकसान होगा, व्यापार में घाटा होगा, ससुराल हानि लूटने का प्रयास करेगा, पत्नी भी आपको बातों से मानेगी नहीं, तलाक की अनबन भी हो सकती है। अष्टम भाव की बात करें तो लग्नेश अष्टम भाव में अगर सबसे खराब स्थिति में होता है, कितनों भी पावरफुल राशि में क्यों ना हो जाए, बशर्ते एक लाभ देता है। वो अचानक धन संपत्ति में अच्छा होने पर लाभ अवश्य देगा, परंतु अन्य चीज़ों में वो केवल हानि ही करेगा। बड़ा रोग देख सकता है, आयु को छोटा कर सकता है, दुर्घटना आदि हो सकता है जीवन में, चोरी डकैती, अचानक जो भी कुछ होना है आपके लिए नुकसान वो हो जाएगा आपका। बहमी हो जाएंगे आप, ईर्ष्यालु हो जाएंगे आप, कपटी हो जाएंगे आप। इस प्रकार का लग्नेश अगर अष्टम भाव में जाता है तो खराब करता है। नवम भाव में अगर लग्नेश चला गया तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, परंपराओं को मानने वाले होंगे, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होंगे, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य और लगन एक दूसरे के मिल जाने से एक प्रकार का राजयोग भी स्थापित हो जाता है मित्रों। तो देव कृपा से ही सही, बड़े बुजुर्गों की कृपा से ही उनका आशीर्वाद आपके लिए फलित होगा। समय समय पर उनका सम्मान करते रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दसम भाव में अगर लग्नेश चला जाएगा, करियर आपके अधीन होगा। अगर अच्छी स्थिति में तो करियर आपका अधीन होगा, कर्म आपके अधीन होगा, पिताजी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके अधीन होंगे, आपके अनुकूल सारा काम करेंगे, उनसे लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सरकारी राजधर्म संबंधी चीज़ों को आप लाभ उठाएंगे। और अगर खराब स्थिति में है तो सरकार से ही सबसे ज़्यादा पीड़ा आपको उत्पन्न होगा, पिता से अनबन झेलना आपको पड़ सकता है मित्रों। 11वें घर में अगर लग्नेश आपका जाता है तो आपका निवेश, यानी अच्छी स्थिति में है अगर 11वें घर में बैठा लग्नेश, तो आपका निवेश बहुत अच्छा कार्य करेगा। आप जहाँ भी धन लगाएंगे, खर्च करेंगे तो आपको कैश फ्लो अच्छा देगा, लाभ प्रॉफिट अच्छा देगा। क्योंकि 11वां भाव काम का भी है, काम भावना भी अच्छा से तरीके से संपन्न करेंगे आप। कन्या का भाव भी वही देखा जाता है, तो कन्या भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पीड़ित करने वाली, यानी 5, 6, 7 कन्याएँ नहीं होंगी। सफलतापूर्वक जो भी 1-2 संतान आप करना चाहें उनमें एक कन्या, एक संतान की स्थिति होगी। लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो इनकम का निरंतर इनकम भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन वही लग्नेश अगर खराब स्थिति में है तो कमाई में सबसे बाधा उत्पन्न होती है। जो भी आप निवेश करेंगे वो डूब जाएगा आपका। कई लड़कियां पैदा हो सकती हैं वहाँ पर, काम भावना आपका दूषित रहेगा। 12वें घर में अगर आपका लग्नेश जाता है मित्रों तो क्या फ़ायदा होगा उसको आप समझिए। 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, अशांति का भाव है, पीड़ा का भाव है, लफड़े का भाव है, कष्ट का भाव है। तो यहाँ पर जब लग्नेश जाता है तो आपके दिमाग को उथल पुथल डाइवर्ट कर देता है, पूरी तरह आप बुद्धिहीन हो जाते हैं, मूर्खता का शिकार हो जाते हैं। तो इस स्थिति में लग्नेश आपका 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम और 12वें घर में लग्नेश कभी भी किसी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। इसलिए 2 भावों की परिकल्पना हमने केवल खराब की स्थिति में ही दी है। तो यह रहा 12वें भाव में लग्नेश की स्थिति का फल। कहाँ बैठा आपका लग्नेश, आप उसको देख करके इस वीडियो के माध्यम से अपना फल विचार कर सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति में आ रहा है तो ठीक है, नहीं खराब स्थिति में आ रहा है तो उसका उपाय कर लीजिए मित्रों। जय सिया राम।